आपको इंग्लिश बोलते वक्त कन्फ्यूजन होता है? कहाँ पर गो आएगा, कहाँ पर वेंट आएगा, कहाँ पर इज़ गोइंग आएगा, कहाँ पर हैज़ गॉन आएगा? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और यकीन मानिए, जब मैं भी इंग्लिश बोलना सीख रही थी तब मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। हेलो देयर, आई एम निहारिका एंड आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम, जहां हम सीखते हैं लाइफ की और कम्युनिकेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स। ग्रामर सीखना बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट सही एग्जाम्पल्स और सही एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो मेरी इस सीरीज़ में हम सारे टेंस कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको टेंस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। I will make every efforts to simplify this for you so that you can understand it very easily. आइए तो हम टेंस को समझने से पहले समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें सब्जेक्ट दिया है और प्लस वर्ब दी है एंड प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? तो जब भी कोई काम होता है, कोई भी एक्शन होता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई होगा जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इस एग्जांपल में मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, नेम, प्रोफेशंस, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं नाउन या एज अ प्रोनाउन यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में। होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप बात कर रहे हैं या फिर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सभी क्या है? वर्ब, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक एक्शन हो रहा है। सो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे डू, रीड, ईट, गो, कम, लर्न एंड एट्सेट्रा, ये सारी वर्ब्स हैं। एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिफिकेबल एंटिटीज़। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगी। मैंने कहा आप सभी मोबाइल से क्लास अटेंड करते हैं। इस एग्जांपल में मैंने कहा आप सभी मोबाइल से क्लास अटेंड करते हैं। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा आप सभी, तो यहाँ पर आप सभी क्या हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे। फिर मैंने कहा आप सभी मोबाइल से क्लास अटेंड करते हैं, तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, दैट इज़ वर्ब। कि अटेंड करना, ये क्या हो गया? वर्ब, क्योंकि ये क्रिया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि आप सभी मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए इस एग्जाम्पल में क्लास ऑब्जेक्ट होगी। और यही एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पर शो किया है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसे देख सकते हैं। आई होप प्रीवियस स्लाइड में आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं टेंस क्या होते हैं। टेंस का मतलब होता है समय या वक्त। मान लीजिए कोई काम हो चुका है, अब वह चाहे 1 सेकंड पहले हुआ हो या फिर 1 साल पहले हुआ हो, वह कहलाता है पास्ट, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। कोई काम है जो होता है या हो रहा है, इसको कहा जाता है प्रेजेंट, जिसका मतलब है वर्तमान काल। अब मान लीजिए कोई काम है जो होने वाला है, अब चाहे वह 1 सेकंड बाद होने वाला हो या फिर वो 1 साल बाद होने वाला हो, लेकिन वो अभी नहीं हुआ, वो होगा, तो दैट मीन्स दैट इज़ फ्यूचर, जिसका मतलब है यह भविष्य काल है।
इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। प्रेजेंट टेंस, आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया है। पास्ट टेंस, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी। तो टेंस बताता है टाइम ऑफ एक्शन, कब कुछ हुआ या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है। आई होप प्रीवियस स्लाइड से आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि टेंस को पहचानना कैसे है। तो आइए अब हम जानते हैं टेंस के टाइप कितने होते हैं। टेंस के 3 मेन टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जो अभी हो रहा है या होता है। सेकंड है पास्ट टेंस, जो पहले हो चुका है, हो गया है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है समय, उसमें होगा। और हर एक टेंस के जो पार्ट हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेंस के टाइप्स क्या हैं, और यदि हम उन टाइप्स को फॉलो करते हैं तो हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल हमको टेंस जो पढ़ने हैं वो होते हैं 12। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये 12 टेंसेज में से सिर्फ 5 टेंस होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो 5 टेंस हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ, ये आपके, चाहे आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पर हैं, या चाहे आपका कोई कैजुअल कन्वर्सेशन हो, या फिर आपका कोई प्रोफेशनल कन्वर्सेशन हो, या फिर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकिंग चाहते हैं, तो ये 5 टेंस आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। 90% ऑफ कम्युनिकेशन इन 5 टेंस से कवर हो जाता है। यदि आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, या आप कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश को लिखना चाहते हैं, तो आपको टेंस का एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए टेंस एक फाउंडेशन होता है। टेंस की हेल्प से कभी भी आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं बन सकता। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन सिंपल और यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में आप कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा टेंस है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और साथ ही मैं आपको एक टास्क असाइन करने वाली हूँ। मैंने आपको जो सब्जेक्ट्स में बताया है, जैसे ही, शी, इट, या आई, वी, यू, दे, नेम, तो इसमें से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही है तो वह कहाँ यूज़ होता है, तो आपको ये सारे पता करने हैं। जैसे कि ही है जो वह लड़के के लिए यूज़ होता है, वह लड़का, इसके लिए ही यूज़ करते हैं हम। इसी तरीके से मैंने आपको वर्ब बताई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गो, तो गो मतलब होता है जाना, लेकिन आप देखेंगे तो इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कि वेंट, और गो, वेंट, गॉन। तो आपको वर्ब का हिंदी मतलब और साथ में उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को पता करना है। ये आपका टास्क है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू।